हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथडा में। हम आज करने जा रहे हैं साधारण व्याज से संबंधित एक और लेक्चर। इससे पहले हमने 8-9 लेक्चर पढ़ चुके हैं। अब ये एक लेक्चर और पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये जो क्वेश्चन हैं आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को आप भली भांति करें, जिससे कि कहीं ना कहीं आपको एक बार करेंगे तो कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखना, मैं बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। कह रहे हैं कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्ष का बाद प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज बताना है आपको कितना होगा। जैसे आप जानते हैं जो ऐसा ही होता है वो RT% होता है। साधारण ब्याज क्या होता है? RT% होता है। R की वैल्यू है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू 5 वर्ष है समय, तो क्या हो जाएगा 50% आप इसका साधारण ब्याज होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा ही जो साधारण ब्याज होगा 5,000 का 50% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 पंजे 25, यानी 2,500 रुपये इसका साधारण ब्याज हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन ए सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत इजी क्वेश्चन था जो मैंने इसको आपको करके दिखाया है। देखना है कि 5,000 रुपये की राशि पर 10% की दर से 5% 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज कितना होगा। जो साधारण ब्याज होता है ऐसा ही RT% होता है। हमेशा ये चीज याद रखेंगे। RT% 50% है और 50% 5,000 का आप 50% करेंगे तो आपको 2500 रुपये मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जरा। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक निश्चित राशि पर 16.25% की दर से 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन से, जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 12,600 रुपये कम है, तो मूलधन का पता लगाइए। तो जो मूलधन का आप पता लगाएंगे तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन के लिए? देखना होगा कि सबसे पहले हमारा काम होगा, इसमें जो मूलधन है, देखना जो मूलधन है आपके पास, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि कितना परसेंट है, 12.5% की, जो 16.25% की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। जो साधारण ब्याज आप जानते हैं वो कितना है, 16.25%, और टाइम क्या है 4 वर्ष, यानी 16 चौक 64, और 25 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे 1 हो जाएगा, यानी 65% क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आएगा यहाँ से। लेकिन जो मूलधन है यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो साधारण ब्याज है मूलधन से 12,600 रुपये कम है। कितना? मूलधन से जो 12,000 है। अगर सपोज करो मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से इसको करके दिखाऊं तो आप कैसे करेंगे कि मान लो कि माना मूलधन X रुपए है, कितना है बाद में मैं शॉर्ट तरीका बताऊंगा। यहां से देखना X रुपए मान लिया। अब इसमें से जो कह रहे हैं कि अगर ब्याज आप माइनस करते हैं, क्या करेंगे, अगर ब्याज निकाल कर लाएंगे तो वहां से मूलधन से इतने रुपए कम है, इतने रुपए कम है ब्याज। यहां पर देखना साधारण ब्याज, ब्याज मूलधन से इतना कम है, तो कम मैंने करने के लिए क्या करेंगे, यहां से जरा देखना है कि तुम्हारे पास जो प्रिंसिपल है वो X है और जो साधारण ब्याज है ऐसा ही होगा, वो X का 65/100, यही तो होगा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 12,600 रुपए के बराबर है। तो यहां से अगर हम देखें 12,600 रुपए यानी x माइनस एक्स इंटू 65/100, अगर आप इसको हल करते हैं तो 12,600 इंटू एलसीएम लो लो कितना हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 100 में से 65 घटाओगे तो 35, x बचेगा। यहां से काटने के बाद कितना बचेगा, देखना 7 से काट रहा हूं, 7 पंजे 35 और 7 का नमसा 7 अट्ठे 56, एक और 2 जीरो लगा दे, यहां से काट दोगे ये कितने बार चला जाएगा, 2 बार, यानी x बराबर 18 दूनी 36, यानी 36,000 रुपए का क्या हो जाएगा, उसका मूलधन होगा। क्या होगा? मूलधन। यही हमसे कहा है कि मूलधन बताएं।
लेकिन आपको इस तरीके से ना करें। ऐसा करने पर आपको देखिए, उसने जो कहा है आप जानते हैं 100% क्या होगा। मान लो सपोज करो कि उसने जो सॉरी यहाँ पर 16.25% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है, ऐसा ही आपके पास 64% आ रहा है, वो सॉरी 65% आ रहा है। कितना आ रहा है? 65%। अब 65% ये ब्याज हो रहा है। अब यहां से उसने कहा कि 12,600 रुपए कम है, तो 100% में से आप इसको माइनस करोगे तो जो कम की वैल्यू है वो आप निकाल लेंगे। कम कितना है? 12,600। अगर मैं 100% में से इसको घटाता हूं 100 में से, तो यहां पर आपके पास कितना बचेगा? 35%। और ये वैल्यू जो कम आ रही है यानी 12,600 रुपए है, जो 12,600 रुपए आया है वो 35% की वैल्यू के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा? 35% की। ये बात ध्यान रखना है। यहां से देखना क्या कह रहे हैं कि मूलधन का पता लगाना है हमको, और जो मूलधन है ब्याज से, कह रहे हैं ब्याज, साधारण ब्याज मूलधन से कितना कम है? 12,600 रुपए। तो जो मैंने कम किया है, अगर 100% आपका कोई भी ब्याज है तो उसमें से आपने 65 घटाया है। 65 घटाने के बाद जो 35% की जो वैल्यू आई है आपके 12,600 रुपए के बराबर आई है। कितनी आई है? 12,600 रुपए के बराबर आई है। यहां देखना, उसने ये बात हमसे बोली कि 65% जो ब्याज बन रहा है वो क्या है? इस ब्याज पर इतने रुपए कम है, जो कम हुए। तो अगर मैं 100 में से इसको घटाता हूं तो 100% से कभी देखना, कभी भी जो मूलधन होता है वो 100% होता है। ये बात ध्यान रखना कि जो मूलधन होता है हमेशा 100% होता है। अब उसमें कह रहा है 65% की वैल्यू क्या होगी? वो कम हो जाएगी, तो 35% बनेगा। तो यहां से अगर मैं वैल्यू निकालता हूं 1% की, तो 12,600 बटे 35% इंटू 65% हमें निकालना है, तो काट देंगे 35 से, 5 सत्ते 35, यहां से ध्यान देना 7 पंजे 35, काट दें 7 पंजे 35, और ये 18 बार चला जाएगा। बोलो 18 बार जाएगा। अब मैं इसको काटता हूं एक बार और, देखना 3 दूनी 6, या इसको काट देते हैं हम लोग, इसको काटेंगे 13 पंजे 65, इसको हम काट दें तो यहां पर 1% की जो वैल्यू आएगी निकलकर कितने के बराबर होगी अगर हम इसको हल करते हैं। लेकिन हमसे मूलधन कहा है उसने, एक चीज हमने यहां पर मिस्टेक कर दी है, थोड़ा मिस्टेक हो गई, क्योंकि मूलधन हमसे बोल रहा है यहां पर। देखना क्या होगा कि मूलधन देखें कि रेट आपके पास 16.2% और टाइम आपके पास 4 वर्ष। एसआई की जो वैल्यू है वो देखना, आरटी होता है 80%, 80% में 16.25 इंटू 4 बराबर 65% आएगा। कितना आएगा? 65%। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 65% के बराबर होगी। जो 65% की जो वैल्यू आई है यहाँ पर जब बराबर होगी, अब यहां से आप लोग ये बताएं जरा कि उसने कहा कि जो ब्याज है वो मूलधन से कितना कम है? 12,600 रुपए कम है। तो 12,600 की वैल्यू है, यहां पर मूलधन कितना होता है? 100%। मूलधन क्या होता है? 100%, और ब्याज है आपके पास 65%। तो 12,600 रुपए कम है, तो 100 में से अगर मैं 35 घटाता हूं तो आपके पास, अगर प्रिंसिपल की बात मैं करता हूं तो कितना आएगा? यहां से देखना, यानी 12,600 रुपए, और कम 65 किया है तो 35% के बराबर होगा। अब 35% यहां पर अगर मूलधन का है तो 100% की हमें वैल्यू बताना होगी। अगर मैं इसको काट देता हूं 7 पंजे 35, और ये 18 बार चला जाएगा, 0 से 0, और इसको काट दोगे 20 बार, यानी प्रिंसिपल जो आपके पास आएगा 36,000 रुपए आपका प्रिंसिपल निकल कर आएगा यहां से। तो ये चीज ध्यान देना है कि आर की वैल्यू आपके पास 16%, टी की वैल्यू 4 वर्ष दी है, और एसआई की वैल्यू आप जानते हैं 80% होता है, आरटी की वैल्यू 65% के बराबर होगी। यहां से अगर हम निकालें तो 12,600 रुपए जब कम है तो परसेंट में अगर हम कम करें, जो मूलधन है
मूलधन आपके पास कितना होता है, 100% से ज्यादा हो ही नहीं सकता मूलधन। और मूलधन जब 100% है तो उन्होंने कहा कि जो 65% साधारण ब्याज है वो ब्याज इतने रुपए कम है, वो कम कर दिया मैंने मूलधन में से। कितना हो गया ब्याज, देखिए ब्याज जब हम मूलधन में से कम करेंगे, जो कम की यही वैल्यू है वो 35% के बराबर है। कितने के बराबर, 35% की। और 35 से जब इसके बराबर है तो मूलधन 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप कहेंगे 100 कहां से आया, तो 100 क्योंकि मूलधन पूछा, मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% की वैल्यू आप यहां से हल कर देंगे, 36,000 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं, देखना एक मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाया था इसका, आप मान लेंगे, माना प्रिंसिपल एक्स और ऐसा ही आपके पास क्या आएगा, एक्स इंटू 65/100, और जो दोनों का डिफरेंस है वो 12,600 के बराबर है। 12,600 के यहां से मैंने केवल कैलकुलेट किया है, और कैलकुलेट करने के बाद आपका आंसर एक्स की वैल्यू आएगी वो 36,000 रुपए आएगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमसे, कह रहे हैं किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का रेशियो आपको दिया है 5:6, और कह रहा है 8 वर्षों के बाद इनका अनुपात 1:2 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। ब्याज की जब दर की बात करेगा तो मैं बता दें आपता हूं आपके लिए, आपने जो फार्मूला पढ़ा था SI बराबर क्या पढ़ा था, PRT/100। इस फार्मूले को अगर आप ये इस तरीके से याद रख लें तब भी ठीक है, लेकिन अगर आपसे कहेगा रेट परसेंट जब निकलवाए तो यहां से आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर, मैं बात करता हूं कि SI इंटू 100 बटे में P इंटू टी। आप क्या करेंगे, P इंटू टी कर देंगे, और नहीं तो आप R% बराबर क्या होगा, SI बटे P इंटू 100/T। अगर कभी कभी आपसे T भी पूछ लेगा तो SI/P इंटू 100/R। यहां से आप R भी निकाल सकते हैं। ध्यान देना, जो बेसिक फार्मूला है हमारे पास SI बराबर PRT/100 होता है, तो R% बराबर SI इंटू 100/PT। अब यहां से आप क्या करेंगे, R% बराबर SI/P इंटू 100/T हो जाएगा, और T बराबर SI/T। यानी यहां से आप डायरेक्ट T भी निकाल सकते हैं और आप R भी निकाल सकते हैं, यानी रेट भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि कह रहे हैं मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है वो 5:6 कितना है, 6। तो मैं अगर मूलधन की बात करता है P और मिश्रधन आपके पास अमाउंट, यहां दोनों में जो रेशियो है 5:6 का है। और फिर बाद में क्या कह रहा है, 8 वर्ष के बाद, अगर मैं 8 वर्ष के बाद की बात करता हूं, 8 वर्ष बाद जो रेशियो है वो 1:2 का होता है। अगर आप देखें इसको, अगर देखना यहां मूलधन 5 है, यहां 1 रुपया है, और अमाउंट आपके पास 2 रुपए आ रहा है, और यहां पर अमाउंट आपके पास 6 है। यानी यहां प्रिंसिपल वैल्यू 5, अमाउंट 6, और यहां प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास 1 है और अमाउंट 2 रुपए है। तो मैं अगर प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल करूं तो क्या होगा कि यहां पर आप 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके लिए क्या बनेगा, इधर देखना, P और A में जो रेशियो आएगा 5:6, यहां पर 5 का नम 5 और 5 दूनी 10। अब बात करें कि यहां देखना प्रिंसिपल वैल्यू दोनों जगह सेम हो गया ना, जब दोनों जगह सेम हो गया है, यहां पर 5 रुपए से 6 रुपए हो रहा है अमाउंट, यहां 8 वर्ष के बाद 5 रुपए से कितना हो गया, 10 रुपए हुआ, यानी डबल हो गया। ये जो डिफरेंस आया है, यानी अब आपके पास देखना ब्याज कितना बन रहा है, ब्याज आपके पास देखेंगे तो आपको मिलेगा 4 रुपए का ब्याज। कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। यानी यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि जो ब्याज बनेगा, पहले अमाउंट यहां पर कितना था 6 और बाद में हो गया 10, तो जो ऐसा ही है आपके पास कितना हो रहा है, 4 रुपए हो रहा है। और अगर मैं बात करता हूं प्रिंसिपल वैल्यू आपके पास, उसने हमसे पूछा क्या है कि बताएं ब्याज की रेट क्या है, ब्याज का रेट बताना होगा। तो रेट बराबर आप जानते हैं R% बराबर SI/P इंटू 100/T। SI की वैल्यू आपके पास कितनी है, यानी ब्याज आपके पास 4 रुपए है और मूलधन आपके पास 5 रुपए है, इंटू 100 और समय आपके पास कितना है,
8 वर्ष है। 4 से काटेंगे 2 बार और ये 5 दूनी 10, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यानी 10% उसका रेट आ जाएगा। रेट परसेंट कितना आया? 10% आया। मैं उम्मीद करता हूं देखना बहुत अच्छा तरीका है, साधारण तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं और अगर बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, पूरे बोर्ड पर भी नहीं आएगा। देखना होगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं आपके लिए। कह रहे हैं किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का रेशियो क्या है? मूलधन और मिश्र धन, यानी इसका मतलब यह हुआ कि प्रिंसिपल अमाउंट 5 रुपए और अमाउंट आपके पास 6 रुपए है, और कहा है कि उनके 8 वर्ष के बाद वो अमाउंट 1 रुपए से 2 रुपए हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू समान कर लिया है। जब समान किया तो ये भी 5 रुपए हुआ, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा तो 5 से 10 हुआ। अब यहां से देखना 6 और 5 में जो 6 और 10 में जो डिफरेंस है, 4 रुपए का ब्याज मिल रहा है उसको। कितने का मिल रहा है? 4 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ब्याज बराबर आप जानते हैं R% बराबर, ऐसा ही मैंने यहां से इस फार्मूले को निकाल कर दिखाया है। R% बराबर ऐसा ही इंटू 100/PRT, यानी P इंटू T। अब P की वैल्यू यहां से आप निकालेंगे, R% बराबर ऐसा ही अपॉन P इंटू 100/T। दोनों की वैल्यू लगाई, यानी ऐसा ही आपके पास, यानी ब्याज मिल रहा है आपको 4 रुपए, और यहां से P की वैल्यू आपके पास, यानी प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 5 रुपए है, इंटू 100 अपॉन, और समय कितना दिया है उसने? 8 वर्षों का समय दिया है। तो केवल मैंने इसको यहां पर कैलकुलेट किया है। 4 वर्ष से काट दिया 8 को 2 बार, और 5 दूनी 10, एक 10 से 100 को डिवाइड करेंगे और जो वैल्यू आएगी आपको, रेट इंटरेस्ट आपका निकल कर आएगा 10% निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और इस टाइप के जो क्वेश्चन है आपको 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलने के चांस रहेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, आपको चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो आपको, और यूपी लेखपाल हो, और अदर स्टेट के जो भी वनडे एग्जाम है उन सभी में आपको मिलने की संभावना रहेगी। अगले क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ता हूं जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, सेम जो हमने पिछला क्वेश्चन किया है उसी बेस पर है। कह रहे हैं किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो है 5:6 है, और कह रहा है 6 वर्षों के बाद इनका अनुपात 2 से 3 हो जाता है, 2:3 में हो जाता है। तो ब्याज क्या रेट ज्ञात करें। रेट बताना है कि कितने परसेंट है। आपको मैंने बताया था कि अगर आप R% जब निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो ऐसा ही अपॉन क्या होता है? P, और 100/T होता है। ये तो आप जानते हैं फार्मूले से। तो यहां पर देखना होगा क्या करेंगे हम, अगर इसको सॉल्व करेंगे ऐसा ही, तो PRT/100 कर देंगे आप यहां से। अगर मैं निकालता हूं, आपके पास क्या है कि P आपको दिया है और अमाउंट आपको दिया है 5:6, और दूसरी बार में कहा कि 6 वर्ष बाद, इन्हों का है 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो रेशियो हो रहा है वो 2:3 का हो रहा है। तो बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो कैसे करेंगे आप इसको, एक बार यहां से देखना कि यहां पर 5 है मूलधन, यहां पर 2 है। देखना पहले क्या हुआ था, 5 रुपए से 6 रुपए हुआ, अब 6 वर्ष हुए, 6 वर्ष होने के बाद अब वो 2 से 3 हो रहा है। तो आप इसको क्या करेंगे, मैंने इस मूलधन को बराबर करने के लिए यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसमें 5 से, केवल मूलधन, यानी या तो आप इसका एलसीएम ले लो, जो मूलधन है यानी प्रिंसिपल है, 5 इंटू 2 का जब एलसीएम लोगे तो कितना होगा? 10 होगा। 10 कैसे बनेगा? इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पर ध्यान देना, P देखना 5 पंजे 25 रुपए यहां पर आएगा, और 6 पंजे 30 यहां पर करोगे, गलती हो गई बेटा, यहां से देखना जरा क्या होगा कि गलती हो गई हमसे। क्या होगा कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, यहां करूंगा 5 से। कितने से करेंगे? 2, यहां 2 से मल्टीप्लाई करोगे और यहां 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, और यहां पर जब मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 और 5 तियां 15। तो ये देखना होगा कि मूलधन 10 रुपए यहां भी है, मूलधन यहां भी है 10 रुपए। अब यहां जो 12 है अमाउंट, यहां पर 15 रुपए हो रहा है। अब देखना 6 वर्ष में उसको कितना ब्याज मिला, यानी 12 से 3, 15 हो गया, 3 रुपए का ब्याज मिला। आप जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कि ऐसा ही आपके पास कितना है? 3 रुपए, और मूलधन कितना है? 10 रुपए। अब बात करता हूं 100/T
और 6 वर्ष की बात कर रहा है हमसे। तो यहां से 3 दूनी 6 और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटोगे 10 को तो रेट बराबर 5% आपका आंसर आएगा। देखना इस टाइप के क्वेश्चन मिलने की संभावना, हर बार बोल रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है और बहुत आसानी से होते हैं। देखना बस क्या है, थोड़ा सा तरीका लगाना है आपको, हमेशा प्रिंसिपल यहाँ पर इक्वल करना है। और वो प्रिंसिपल कैसे इक्वल करेंगे कि जो प्रिंसिपल पहले वाला दिया है और बाद वाला प्रिंसिपल दोनों का एलसीएम ले ले। एलसीएम कैसे लेंगे, यानी इसको एलसीएम लेने के लिए यहां पर बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दे और इसमें 5 से मल्टीप्लाई करें। दोनों की संख्याओं से आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पर 10 रुपए हो गया, देखना 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, यहां पर 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी 10-10 रुपए दोनों तरफ एलसीएम हो गया। यहाँ 12 रुपए था, यहाँ 15 रुपए था। अब ब्याज कितना बन गया, 3 रुपए का बना। तो आर बराबर 3 बटे क्या हो जाएगा, मूलधन 10 रुपए और 100 अपॉन टाइम, टाइम कितना है 6 वर्ष का। तो आपने इसको हल किया, आपका कितना आंसर आ जाएगा, 5% आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि 400 रुपए 4 वर्षों में 480 रुपए हो जाते हैं। तो यदि ब्याज की दर 2% की वृद्धि की जाती है तो कह रहे हैं कि राशि क्या होगी 4 वर्ष बाद। अगर 2% की वृद्धि हम कर दें तो राशि क्या बन जाएगी। तो ध्यान देना होगा कि जो 400 रुपए हमारे पास अमाउंट है, कितना है 400, जो अमाउंट है या प्रिंसिपल वैल्यू है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कितनी हो रही है 4 वर्षों में। 4 वर्षों में देखना होगा कि 480 रुपए हो जाती है। कितनी हो रही है 480 रुपए। ये तो इस पर जो 480 हुई है ये 4 वर्ष का टाइम है, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ ना कुछ जरूर है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ ना कुछ जरूर है। तो यदि 2%, यानी यहां पर इन्होंने बोला है हमसे, कह रहे हैं कि 2% अगर हम बढ़ा दें, जब 2% अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या देना होगा उसको। तो ध्यान देना होगा कि 400 का आप 2%, यानी 2%, ऐसा ही कि जो वैल्यू आप जानते हैं RT% होता है। RT%, आर जो हमारे पास है 2 और टाइम हमारे पास है 4 वर्ष का, तो कितना हो जाएगा टोटल 8%। अब 8% अगर हम निकालें, 400 का 8% अगर हम निकालेंगे तो ब्याज जो बनकर आएगा आपके पास, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 4 दूनी 8 चौक 32, यानी 32 रुपए और एक्स्ट्रा देना होगा उसको, यानी 32 रुपए ये इसमें हम ऐड कर देंगे 480 में। तो 2 और 0 2, सॉरी कितना हो जाएगा 2, और यहां से 8 और 3 11 हासिल 1 5, यानी 512 रुपए उसको अगर 2% अगर वो बढ़ा देगा तो 512 रुपए देना होंगे। यदि मैं इसको एक तरीका और भी है, अगर हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें, यहां पर अगर मैं बात करता हूं 400 रुपए से 4 वर्षों में कितना हुआ 480 हुआ, तो रेट 80, ब्याज कितना हुआ 80 रुपए का, और कितने पर मूलधन कितना है 400 रुपए, और 100 अपॉन समय आपके पास है 400। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसको काटोगे 4 दूनी 8 80, यानी 20 चौक 80, और इसको काट देंगे आप 5 बार। आर बराबर 5% आपका रेट निकल कर आया, जो निकल कर आया है क्या 480 हुआ है तब। और यदि 2% इसमें एक्स्ट्रा कर दें, यानी अब जो रेट होगा 5 + 2, जो टोटल हो जाएगा 7%। अगर ऐसा ही कि मैं बात करता हूं 4 वर्ष का समय 7% रेट है, तो क्या हो जाएगा टोटल 28% होगा। कितना हो जाएगा 28%। अगर हम यहां से निकालें, यानी जो 28% ये आपके पास आया है, तो देखें आपको मिश्रधन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मिश्रधन। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, मिश्रधन बराबर होता है आपके पास 400, आपके पास ब्याज है, और मिश्रधन जो होता है 100, हमेशा मूल में आप ब्याज जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा मिश्रधन बन जाएगा। यानी मूलधन आपके पास P हमेशा ये रहता है 100%, और जो ऐसा ही है वो उसमें जोड़ देंगे 28, तो 128% हो जाएगा आपका ये वैल्यू 128। अगर हम इसको हल करते हैं 128 बटे
100 और 0 से 2 जीरो का कैंसिल कर दें तो ये कितना हो जाएगा देखना, 4 4 अट्ठे 32 के 2, 4 दूनी 8, 8 और 3 11 का 1 हासिल 1 और 4 का नम 4 और 1 5, यानी 512 रुपए आपका क्या होगा, ब्याज होगा। उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जरा ध्यान देना होगा। देखना हमारे वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि किसी निश्चित समय अवधि के बाद मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो 4:5 है, 3 वर्ष बाद इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर याद करें। तो कैसे करेंगे, मैंने जो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे, जो अभी क्वेश्चन क्या है उससे पहले जो क्वेश्चन किया है उसी बेस पर है। देखना आपको मूलधन और अमाउंट आपको दिया है, कितना दिया है, 4:5। अब कहा उसने 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद जो अनुपात है वो 5 कितना हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो बताना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो यहां से अगर हम सबसे पहले निकालें, क्या निकलेगा, P इंटू ए। अब देखना इसको हम जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है इसे हम बराबर कैसे करेंगे, बराबर यानी जो 4 है इसमें 5 से, अब 4 वाले में 5 से आप मल्टीप्लाई कर दो। देखना कैसे करते हैं, यहां पर मैंने 5 लिखा और यहां पर मैंने 4 लिख दिया है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, देखना 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25, यहां पर कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28, कितना हो गया, 4 सत्ते 28। अब यहां से देखना 3 वर्ष में उसको जो ब्याज मिल रहा है कितना मिल रहा है, आप ध्यान देना कि 2 रुपए का इसको ब्याज मिल रहा है। ब्याज कितना मिल रहा है, 2 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यहां पर 28 रुपए का जब ब्याज बना तो आप लोग जरा ध्यान देना कि जो दोनों का डिफरेंस है यानी 25 से 28 हो रहा है, 3 रुपए का ब्याज बना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फिर निकालेंगे, यानी ब्याज आपके पास 3 रुपए का है। तो यहां से देखना होगा कि आपके पास फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ऐसा ही अपॉन पी इंटू 100 अपॉन टी। तो ब्याज आपके पास कितना आया, 3 रुपए, 3 रुपए का ब्याज। मूलधन आपके पास कितना है, 20 रुपए। अब यहां पर 100 और वर्ष कितने हैं, 3 वर्ष। यहां से देखना 3 वर्षों के बाद वर्ष आपके पास कितने आए, 3। अब यहां से ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 20 से काट दोगे यानी 20 पंजे 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा आपके पास 5% निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे और हम आपके लिए किसी भी प्रकार का वीडियो में कोई समस्या आए या कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए सेंड जरूर करें। तो बच्चों से प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।